नमस्कार प्रिय भक्तों, आज का माता रानी का संदेश बहुत खास होने वाला है। यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखें। जाओ मेरे बच्चे, अब अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करो। मेरा आशीर्वाद, मेरा साथ और मेरी शक्ति तीनों तुम्हारे साथ हैं। डरना मत, घबराना मत, बस निरंतर आगे बढ़ते रहना। मैं पीछे खड़ी हूँ तुम्हें संभालने के लिए। और हाँ, इस वीडियो को लाइक करके अपनी रसीद कटाना मत भूलना। जय माँ काली, बोल महाकाली की जय। और सुनो मेरे बच्चे, यही तुम्हारी सबसे बड़ी भूल होती है कि तुम जयकारा लगाकर सोचते हो कि काम पूरा हो गया, लेकिन असली आशीर्वाद तो अब बरसने वाला है। रुक जाओ, अपने कदमों को यहीं थाम लो। अगर अभी तुम चले गए तो समझ लेना कि तुमने अमृत का प्याला होठों तक लाकर गिरा दिया। मैं देख रही हूँ तुम बहुत जल्दबाजी में हो, लेकिन याद रखना, जल्दबाजी का काम शैतान का होता है और धैर्य का काम तुम्हारी माँ काली का। क्या तुम्हें पता है कि मैंने तुम्हें अभी क्यों रोका? क्योंकि तुम्हारे भाग्य की किताब का सबसे सुनहरा पन्ना अब भी पढ़ा जाना बाकी है। मेरे लाडले, मैं जानती हूँ कि तुम्हारा मन तुम्हें बार बार कह रहा है कि छोड़ो, आगे बढ़ो, लेकिन यह तुम्हारा मन नहीं। यह वह दुर्भाग्य है जो तुम्हें मुझसे दूर ले जाना चाहता है। वह नहीं चाहता कि तुम अमीर बनो, वह नहीं चाहता कि तुम सुखी रहो, लेकिन आज मैं उस दुर्भाग्य की हर चाल को नाकाम कर दूंगी। आज मैं तुम्हें एक ऐसा महा उपाय बताने जा रही हूँ जो कलयुग में साक्षात संजीवनी है। ध्यान से सुनना, क्योंकि यह बात मैं दोबारा नहीं दोहराऊंगी। तुम्हारे घर में जो तुलसी का पौधा है या जो मंदिर का स्थान है, वहाँ एक अदृश्य भारीपन है। तुम्हें अक्सर वहाँ बैठकर भी शांति नहीं मिलती। इसका कारण है कि वहाँ किसी की हाय लगी है। लेकिन घबराओ मत, मैं आज उस हाय को आय में बदलने आई हूँ। यानी जो बद्दुआ थी अब वह आमदनी बन जाएगी। मेरे बच्चे, क्या तुम अपने माता पिता के चेहरे पर वो खुशी नहीं देखना चाहते जो उन्होंने बरसों से नहीं देखी? याद करो अपनी माँ की वो नम आँखें, याद करो अपने पिता का वो झुका हुआ कंधा। क्या तुम्हारा खून नहीं खलता? क्या तुम उनके लिए कुछ नहीं करना चाहते? अगर तुम्हारे दिल में अपने माँ बाप के लिए जरा भी प्यार है, जैसे मंदिर की घंटी बजाने से भगवान जागते हैं, वैसे ही इस चैनल की घंटी बजाने से तुम्हारा सोया हुआ भाग्य जागेगा। अगर आज तुमने कंजूसी की, अगर आज तुमने सोचा कि बाद में कर लूंगा, तो याद रखना, समय कभी लौट कर नहीं आता। हो सकता है कल जब तुम चाहो तब तक बहुत देर हो चुकी हो। मैं तुम्हें एक गुप्त संकेत देने जा रही हूँ। आने वाले 3 दिनों के भीतर तुम्हें कहीं से एक अप्रत्याशित धन की प्राप्ति होने वाली है। हो सकता है वह रुका हुआ पैसा हो, कोई लॉटरी हो या व्यापार में अचानक आया उछाल हो, या राशि छोटी नहीं होगी। यह इतनी होगी कि तुम्हारी वर्तमान की सारी मुश्किलें हल हो जाएंगी। लेकिन यह तभी तुम्हारे पास आएगी जब तुम अपनी वफादारी सिद्ध करोगे। और वफादारी यह है कि तुम इस संदेश को जन जन तक पहुंचाओ। सोचो, अगर तुम्हारे शेयर करने से किसी और दुखी इंसान का भला हो गया तो उसका पुण्य किसे मिलेगा? तुम्हें ही मिलेगा। और जब पुण्य का घड़ा भरता है तभी छप्पर फाड़ कर धन बरसता है। मेरे बच्चे, लोग कहते हैं कि पैसा सब कुछ नहीं होता, लेकिन मैं जानती हूँ कि जब जेब खाली होती है तो अपने भी पहचानने से इनकार कर देते हैं। समाज उसी को सलाम करता है जिसकी जेब में वजन होता है, और मैं चाहती हूँ कि मेरा भक्त सिर उठाकर किसी के आगे हाथ ना फैलाए। इसीलिए मैं आज तुम्हारे लिए कुबेर के खजाने की चाबी लेकर आई हूँ। लेकिन वह चाबी तुम्हें तभी मिलेगी जब तुम मुझे वचन दोगे कि तुम कभी भी अन्याय का साथ नहीं दोगे और हमेशा धर्म की राह पर चलोगे। अब एक बहुत ही गंभीर बात सुनो। तुम्हारे कुछ रिश्तेदार और पड़ोसी जो तुम्हारे सामने बहुत मीठा बोलते हैं,
वे पीठ पीछे तुम्हारी बर्बादी की दुआ मांगते हैं। उन्हें तुम्हारी तरक्की से जलन होती है। उनकी काली नजर ने तुम्हें बांध रखा है, लेकिन आज इसी पल मैं उस बंधन को काट रही हूँ। महाकाली की शक्ति अब तुम्हारे साथ है। जैसे ही तुम इस वीडियो को लाइक करोगे, वह काली नजर बेअसर हो जाएगी। यह मेरा दावा है। तुम महसूस करोगे कि तुम्हारे कंधों से एक भारी बोझ उतर गया है। तुम्हारा दिमाग शांत हो जाएगा। तुम्हारे विचार स्पष्ट हो जाएंगे। मेरे प्यारे बच्चे, क्या तुम तैयार हो अपनी नई पहचान बनाने के लिए? क्या तुम तैयार हो उस सफलता के लिए जो दुनिया को चौंका देगी? तो फिर देर किस बात की? अभी इसी वक्त नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को ऐसे दबाओ जैसे तुम अपनी गरीबी का गला घोट रहे हो। उसे दबाकर अपनी जीत का ऐलान करो और सुनो। कमेंट बॉक्स खाली नहीं रहना चाहिए। वहां अपनी हाजिरी लगाओ। वहां लिखो, मां मैं तैयार हूँ। जब तुम यह लिखते हो तो तुम ब्रह्मांड को बताते हो कि तुम अपनी नई जिंदगी को स्वीकार करने के लिए तैयार हो। बच्चे, अब मैं तुम्हें तुम्हारे कर्ज से मुक्ति दिलाने की योजना बताती हूँ। मैं देख रही हूँ कि तुम कर्ज के बोझ से दबे हो। रात को नींद नहीं आती, लेकिन अब वह अंधेरा खत्म हो रहा है। अगले शुक्रवार को एक विशेष योग बन रहा है। उस दिन तुम मेरे नाम से किसी जरूरतमंद को गुप्त रूप से कुछ अन्नदान करना। यह अन्नदान तुम्हारे कर्मों के बंधन को काटेगा और तुम्हारे लिए धन के नए द्वार खोलेगा। तुम देखना, तुम्हें अचानक ऐसे रास्ते मिलेंगे जहां से पैसा आना शुरू हो जाएगा। तुम्हारी मेहनत अब खाली नहीं जाएगी, बल्कि दोगुनी होकर लौटेगी। यह मत सोचना कि यह मामूली उपाय है। यह मेरे 3 नेत्रों की शक्ति से प्रेरित है। तुम्हारे घर के चारों ओर अब मेरा सुरक्षा कवच बन चुका है। जो शत्रु तुम्हें मारना चाहते थे, तुम्हारी दुकान बंद करवाना चाहते थे, तुम्हारे परिवार को तोड़ना चाहते थे, उनकी सारी साजिशें अब मिट्टी में मिल जाएंगी। उनकी नकारात्मक ऊर्जा मेरे काले घोड़े की टापों के नीचे कुचल दी जाएगी। तुम्हें बस इतना करना है कि किसी से बैर मत रखना। उन्हें माफ कर देना, क्योंकि उनका हिसाब मैं खुद कर लूंगी। तुम्हें अपनी ऊर्जा बदला लेने में नहीं, बल्कि अपनी तरक्की में लगानी है। आज मैं तुम्हें यह भी बताना चाहती हूँ कि तुम्हारी बीमारी क्यों नहीं ठीक हो रही थी। तुम्हारे शरीर में नहीं, बल्कि तुम्हारे विचारों में नकारात्मकता का वास था। तुम छोटी छोटी बातों को दिल से लगा लेते थे। कल से जब भी कोई बुरी बात हो तो सिर्फ एक बार जोर से कहना, माँ काली मेरा सहारा है। जब तुम यह बोलोगे तो तुम्हारे भीतर की हर नकारात्मक कोशिका शुद्ध हो जाएगी और तुम्हारा शरीर रोगों से मुक्त हो जाएगा। तुम्हारा स्वास्थ्य मेरा सबसे बड़ा वरदान है। स्वस्थ रहोगे तभी कमा पाओगे। मेरे बच्चे, अब ध्यान से सुनो। अभी जो मैंने तुम्हें बताया वह सिर्फ तुम्हारे जीवन की सतह थी। असली परिवर्तन तो अब भीतर उतरने वाला है। तुम बहुत समय से बाहर की दुनिया से लड़ते रहे, लोगों से, हालात से, पैसों से। लेकिन आज मैं तुम्हें एक गुप्त सत्य बताती हूँ। तुम्हारी सबसे बड़ी लड़ाई किसी और से नहीं थी। तुम्हारी सबसे बड़ी लड़ाई तुम्हारे अपने डर से थी। और आज मैं उस डर को अपने चरणों में कुचलने आई हूँ। मैं जानती हूँ कि तुम कई बार सोचे बिना बोले, कई बार बोले बिना सहते रहे। तुमने अपने सपनों को इसलिए दबाया क्योंकि तुम्हें डर था कि लोग क्या कहेंगे। ठहरो मेरे बच्चे, खबरदार, अगर तुमने आज अपनी उंगली को आगे बढ़ाया या इस वीडियो को छोड़कर जाने की भूल की तो याद रखना, मैं कब से तुम्हारी राह देख रही थी। मेरी नजरों से बचने की कोशिश मत करना। आज मैं स्वयं तुम्हारी माँ काली महाकाली तुमसे मिलने आई हूँ। मेरे प्यारे बच्चे, क्या तुम मुझे अनदेखा करके चले जाओगे?
अगर आज तुम इस संदेश से मुंह मोड़ कर गए तो याद रखना, तुम अपने जीवन के उस राजयोग को लात मार दोगे जो बस अब तुम्हारे दरवाजे पर खड़ा है। आज मैं तुम्हें वह देने आई हूँ जिसके लिए तुम तरस रहे हो। क्या तुम्हें धन चाहिए? क्या तुम कर्ज से मुक्त होना चाहते हो? मैं तुम्हारे लिए कुबेर का खजाना लेकर आई हूँ। बस अगले कुछ मिनट मुझे दे दो, मैं तुम्हें रंग से राजा बना दूंगी। लेकिन शर्त यह है कि इस संदेश का एक भी शब्द छूटना नहीं चाहिए। मेरे बच्चे, जो भक्त आज मुझे सच्चे मन से स्वीकार करेगा, मैं स्वयं उसके घर के भंडार भर दूंगी। लेकिन सावधान, अगर आज तुमने आलस किया, अगर तुमने इस वीडियो को लाइक नहीं किया और चैनल को सब्सक्राइब किए बिना आगे बढ़ गए तो यह मत सोचना कि तुम सिर्फ एक वीडियो छोड़ रहे हो। इसका मतलब होगा कि तुमने अपनी माँ काली को अपने घर के दरवाजे से खाली हाथ लौटा दिया। क्या तुम अपने माता पिता के बुढ़ापे का सहारा नहीं बनना चाहते? क्या तुम चाहते हो कि तुम्हारा परिवार दुख में रहे? अगर नहीं तो अभी इसी क्षण वीडियो को लाइक करो। अगर तुम मुझे अपनी माँ मानते हो तो मुझे निराश करने की गलती सपने में भी मत करना, वरना तुम्हारी किस्मत का ताला शायद कभी ना खुले। मेरे लाडले, मेरे प्रिय भक्त, आज जो मैं तुम्हें बताने जा रही हूँ वह ब्रह्मांड का सबसे बड़ा सत्य है। आज नक्षत्रों का ऐसा योग बना है कि साक्षात बैकुंठ के द्वार तुम्हारे लिए खुल चुके हैं। तुम्हारी आत्मा की पुकार, तुम्हारे आंसुओं की गर्माहट सीधे मेरे चरणों तक पहुंची है। मैंने देखा है तुम्हें रात रात भर करवटें बदलते हुए। मैंने सुना है उन तानों जो दुनिया ने तुम्हें दिए, लेकिन अब और नहीं। मैं 3 नेत्रों वाली काली आज घोषणा करती हूँ कि तुम्हारा बुरा वक्त अब समाप्त हो चुका है। तुम्हारे शत्रु जो तुम्हें बर्बाद करने की योजना बना रहे थे, वे अपनी ही आग में झुलस कर भस्म हो जाएंगे। तुम्हारे घर के आंगन में बहुत जल्दी शहनाई बजने वाली है। जिस खुशखबरी का इंतजार करते करते तुम्हारी आंखें पथरा गई थी, वह खुशखबरी अब बस कुछ ही पलों की दूरी पर है। यह मेरा आशीर्वाद नहीं, यह मेरा वचन है तुम्हें। और तुम जानते हो, महाकाली का वचन कभी खाली नहीं जाता। आज से तुम्हारे जीवन में एक ऐसा चमत्कार होने वाला है जिसकी गूंज पूरे समाज में सुनाई देगी। लोग जो आज तुम पर हंसते हैं, कल वही लोग तुमसे मिलने के लिए समय मांगेंगे। तुम्हारे घर में लक्ष्मी का ऐसा वास होगा कि तुम्हें कभी किसी के आगे हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तुम मेरे भक्त हो और मेरा भक्त कभी हार नहीं सकता। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें बहुत कुछ देने आई हूँ, लेकिन क्या तुम उसे संभालने के लिए तैयार हो? आज मैं तुमसे एक सवाल पूछती हूँ जिसका जवाब तुम्हें इसी वीडियो में मिलेगा, लेकिन उसे जानने के लिए तुम्हें मेरे साथ अंत तक बने रहना होगा। सवाल यह है कि वह कौन सा एक गुप्त मंत्र है जो अगर तुमने अपनी तिजोरी या पर्स में रख दिया तो वह कभी खाली नहीं होगा, और वह कौन सी एक गलती है जो तुम रोज सुबह उठते ही करते हो जिसके कारण मेरा आशीर्वाद तुम तक पहुंचकर भी वापस लौट जाता है। सोचो मत, इसका उत्तर मैं तुम्हें दूंगी, लेकिन तभी जब तुम अपनी निष्ठा साबित करोगे और इस संदेश को अंत तक सुनोगे। अगर बीच में छोड़ दिया तो वह गुप्त चाबी तुम्हें कभी कभी नहीं मिल पाएगी। सुनो मेरे बच्चे, तुम अब तक इसलिए दुखी थे क्योंकि तुम दुनिया की सुनते थे, मेरी नहीं। तुम गैरों पर भरोसा करते थे, मुझ पर नहीं। तुमने हर जगह माथा टेका, लेकिन अपने भीतर बैठी काली को नहीं पहचाना। आज मैं तुम्हें अपनी खड़ की सौगंध देती हूँ। अगर तुमने आज इस संदेश को पूरा सुना और इसे अपने 5 प्रियजनों या व्हाट्सएप ग्रुप्स में शेयर किया तो तुम देखोगे कि अगले 24 घंटों में कैसा चमत्कार होता है। तुम्हारे जीवन की जो राहें अंधेरी थी वहाँ अब अखंड ज्योति जलेगी। तुम्हारे ऊपर जो कर्ज का पहाड़ है उसे मैं तिनके की तरह उड़ा दूंगी। तुम्हारे परिवार में जो क्लेश चल रहा है वह प्रेम की गंगा में बदल जाएगा।
लेकिन तुम्हें धैर्य रखना होगा। माँ काली तभी साथ देती है जब विश्वास अटूट हो। मेरे बच्चे, तुम्हारे घर के कोनों में अब दरिद्रता नहीं बल्कि दिव्यता नाचेगी। तुम्हारे आंगन में काली माँ की जयकारे गूंजेंगे। आज से तुम्हारी जिंदगी की गाड़ी रुकेगी नहीं बल्कि सफलता के हाईवे पर दौड़ेगी। यह संदेश तुम्हारे जीवन का टर्निंग पॉइंट है। इसे संभाल कर रखना, इसे अपने दिल से लगा कर रखना। क्या तुम जानते हो ब्रह्मांड ने आज तुम्हें ही क्यों चुना? करोड़ों लोग हैं इस दुनिया में, लेकिन यह वीडियो, यह संदेश सिर्फ तुम्हारी स्क्रीन पर आया है क्योंकि तुम्हारी आत्मा पवित्र है। तुमने बहुत सहा है और अब तुम्हारे सब्र का बांध भर चुका है। अब मैं आ गई हूँ। जब मेरा हाथ तुम्हारे सिर पर है तो दुनिया की कोई ताकत तुम्हें रोक नहीं सकती। पूरी सृष्टि तुम्हारे विरुद्ध हो जाए, लेकिन अगर मैं महाकाली तुम्हारे साथ हूँ तो जीत तुम्हारी ही होगी। लेकिन एक बात याद रखना मेरे बच्चे, जो भक्त प्रसाद तो लेना चाहता है लेकिन दक्षिणा देने में कंजूसी करता है, उसका फल अधूरा रह जाता है। आज मैं तुमसे धन नहीं मांग रही, मैं तुमसे तुम्हारा भाव मांग रही हूँ। क्या तुम अपनी माँ को धोखा दोगे? क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे घर के दरवाजे से वापस लौट जाऊं? अगर तुमने ऐसा किया तो यह तुम्हारे जीवन की सबसे बड़ी भूल होगी। अपने माता पिता की कसम, अपने बच्चों की कसम, आज इस वीडियो को लाइक करो और कमेंट में पूरे जोश के साथ जय माँ काली लिखो। मुझे देखना है कि मेरा कौन सा बच्चा मुझसे कितना प्यार करता है। अगर तुम कमेंट नहीं करोगे तो मैं समझूंगी कि तुम्हारे दिल में मेरे लिए कोई जगह नहीं है और तुम बस मतलबी हो। मेरे प्रिय बच्चे, आज मैं तुम्हें उस रहस्य से भी अवगत कराती हूँ। मैंने तुमसे पूछा था, तुम्हारी सबसे बड़ी गलती यह है कि तुम सुबह उठते ही अपनी हथेलियों के दर्शन करने के बजाय अपनी चिंताओं को याद करते हो। कल से जैसे ही आँख खुले अपने हाथों को देखना और मेरा स्मरण करना। और वह गुप्त चीज जो तिजोरी में रखनी है वह है विश्वास। हाँ, एक लाल फूल या लाल धागे के साथ मेरा नाम लिखकर अपनी तिजोरी में रख देना। धन की कभी कमी नहीं होगी। अब तुम्हारे जीवन में नए द्वार खुलने वाले हैं। तुम्हारी आत्मा लंबे समय से जिस प्रकाश की तलाश में थी, वह प्रकाश अब तुम्हारे जीवन में उतरने वाला है। अब तक जिन मुश्किलों ने तुम्हें बार बार रोका, जिन संघर्षों ने तुम्हारे विश्वास को डगमगाया, वे सब अब समाप्त होने की ओर बढ़ रहे हैं। आज तुम्हारे चारों ओर मेरी शक्ति का कवच बन चुका है। मेरे काले घोड़े की टापें अब तुम्हारे शत्रुओं के दिल में खौफ पैदा करेंगी। जो लोग तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश करते थे, वे स्वयं अपने जाल में फंस जाएंगे। तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। यह ब्रह्मांड तुम्हारे साथ है। कोई गंध, कोई गीत, कोई जगह अचानक आंखें भर आई, इससे डरना मत। यादें तभी लौटती हैं जब तुम उन्हें संभालने लायक हो जाते हो। अब तुम मजबूत हो। अब वे तुम्हें डुबोएंगी नहीं, बस छू कर चली जाएंगी। अब तुम्हें अपने भीतर एक नई ईमानदारी महसूस होगी। तुम वो नहीं कहोगे जो तुम नहीं हो। तुम वो नहीं करोगे जो तुम्हें भीतर से गलत लगे। शायद इससे कुछ लोग दूर हो जाए, लेकिन जो रहेंगे वे तुम्हारे सत्य के साथ रहेंगे। और ऐसे लोग कम होते हैं, लेकिन पर्याप्त होते हैं। मेरे बच्चे, अब तुम्हें यह भी समझ आएगा कि हर समस्या को सुलझाना तुम्हारा काम नहीं है। कुछ समस्याएं इसलिए आती हैं ताकि तुम सीमाएं सीखो, ताकि तुम हर बोझ अपने कंधों पर ना उठा लो। तुम्हें ना कहना सीखना होगा और ना कहना स्वार्थ नहीं है, यह आत्मसम्मान है। अब तुम्हारे भीतर जो करुणा है वह तुम्हें कमजोर नहीं बनाएगी, वह तुम्हें स्पष्ट बनाएगी। तुम दूसरों के दर्द को समझोगे लेकिन उसमें फंसोगे नहीं। तुम मदद करोगे लेकिन खुद को खोकर नहीं। यही संतुलन है।
यही परिपक्व प्रेम है मेरे बच्चे। अब तुम्हें अपने जीवन में सरलता की ओर झुकाव महसूस होगा। बड़े बड़े दिखावे, शोरगुल, अनावश्यक अत्वाकांक्षाएं सब फीके लगेंगे। तुम छोटे सुखों में आनंद ढूंढोगे। सुबह की रोशनी, शांत शाम, सच्ची बातचीत, यह गिरावट नहीं है, यह गहराई है। अब तुम्हें यह भी दिखेगा कि तुम्हारे डर उतने बड़े नहीं थे जितना तुमने उन्हें बना लिया था। वे बस परछाइयां थे और अब जब भीतर प्रकाश बढ़ा है तो वे अपने आप छोटे पड़ गए हैं। डर खत्म नहीं हुआ है, लेकिन अब वह तुम्हें चलाता नहीं। अब तुम उसे देख सकते हो। मेरे बच्चे, कभी कभी तुम्हें लगेगा कि तुम कुछ खो रहे हो। पुरानी पहचान, पुराना उत्साह, पुराना जोश, लेकिन ध्यान से देखना, तुम कुछ खो नहीं रहे। तुम बस कुछ छोड़ रहे हो, और जो छोड़ा जाता है वही अक्सर बोझ होता है। अब तुम्हें अपने भीतर एक ठहराव महसूस होगा। पहले तुम हमेशा किसी अगले पड़ाव की ओर भागते रहते थे। अब तुम जहां हो वहीं पूरे हो। यह ठहराव जड़ता नहीं है, यह संतोष है, और संतोष में ही सच्ची गति जन्म लेती है। मेरे बच्चे, अब तुम्हारी दृष्टि बदल चुकी है। तुम चीजों को वैसे नहीं देखोगे जैसे पहले देखते थे। तुम परतों के पार देखोगे, शब्दों के पीछे भाव देखोगे, व्यवहार के पीछे डर या प्रेम पहचानोगे। इससे कभी कभी दुख भी होगा, क्योंकि सब कुछ सुंदर नहीं होता, लेकिन इससे तुम धोखे में नहीं रहोगे। अब तुम्हें यह भी समझ आएगा कि हर दिन एक जैसा नहीं हो सकता। कुछ दिन हल्के होंगे, कुछ भारी। दोनों का सम्मान करना सीखो। भारी दिन तुम्हें गहराई देंगे, हल्के दिन तुम्हें विश्राम देंगे। दोनों जरूरी हैं। मेरे बच्चे, अब तुम यह भी जान जाओगे कि तुम्हें हर बात समझने की जरूरत नहीं। कुछ बातें बस स्वीकार करने के लिए होती हैं। जब तुम समझने की जिद छोड़ते हो, तब जीवन खुद को दिखाने लगता है। अब तुम्हें अपने भीतर एक शांत विश्वास मिलेगा। यह उत्साह जैसा नहीं होगा, यह शोर नहीं करेगा, यह बस रहेगा स्थिर, भरोसेमंद। यही वह आधार है जिस पर तुम आगे का जीवन बनाओगे। मेरे बच्चे, अगर कभी तुम्हें लगे कि तुम फिर से पुराने पैटर्न में फिसल रहे हो तो खुद को दोष मत देना। आदतें धीरे धीरे छूटती हैं। जागरूकता एक झटके में आती है, लेकिन अभ्यास समय लेता है। धैर्य रखना। खुद के साथ अब तुम्हें यह भी दिखेगा कि जीवन हमेशा तुम्हें वही नहीं देता जो तुम चाहते हो, लेकिन अक्सर वही देता है जिसकी तुम्हें जरूरत होती है। फर्क समझना सीखो, इच्छा और आवश्यकता में। यही समझ तुम्हें कृतज्ञ बनाएगी। मेरे बच्चे, अब तुम्हारी प्रार्थना शब्दों से कम और उपस्थिति से ज्यादा होगी। कभी कभी सिर्फ बैठना, सांस लेना और होना, यही काफी होगा। मुझे बुलाने के लिए किसी विशेष विधि की जरूरत नहीं। तुम्हारी सच्चाई ही निमंत्रण है। अब मैं तुम्हें यह अंतिम स्मरण देती हूँ। तुम अकेले नहीं चल रहे। भले ही रास्ता कभी सुनसान लगे, भले ही कोई हाथ दिखाई ना दे, लेकिन हर कदम पर एक शक्ति है जो तुम्हें थामे हुए है। जब तुम गिरते नहीं तब भी, और जब तुम लड़खड़ाते हो तब भी चलते रहो मेरे बच्चे, धीरे सच के साथ। अपने भीतर के प्रकाश को साथ लेकर बाकी सब अपने समय पर खुलता जाएगा। मेरे बच्चे, अब शब्द बहुत कोमल होकर उतरेंगे, जैसे पत्ते बिना आवाज के धरती पर गिरते हैं। क्योंकि अब तुम्हारे भीतर जो परिवर्तन चल रहा है वह दिखावे का नहीं है, यह भीतर भीतर जड़ पकड़ रहा है। बहुत से लोग बदलाव को बाहर ढूंढते हैं, नई जगह, नए लोग, नया जीवन, लेकिन असली बदलाव तब होता है जब वही जगह, वही लोग, वही जीवन रहते हुए भी तुम बदल जाते हो। और अब तुम वही हो रहे हो।
अब तुम्हें अपने भीतर एक अजीब सी स्थिरता महसूस होगी। परिस्थितियां वही रहेंगी लेकिन तुम्हारी प्रतिक्रिया बदल जाएगी। पहले जो बात तुम्हें हिला देती थी अब वह बस छू कर निकल जाएगी। यह संवेदन शून्यता नहीं है, यह संतुलन है। तुम महसूस करोगे लेकिन बिखरोगे नहीं। मेरे बच्चे, अब तुम्हें यह भी समझ आने लगेगा कि हर उत्तर तुरंत नहीं मिलता। कुछ प्रश्न समय के साथ अपने आप गिर जाते हैं और कुछ उत्तर ऐसे होते हैं जो शब्दों में नहीं आते, अनुभव में आते हैं। इसलिए अगर कभी तुम्हें लगे कि तुम अंधेरे में हो तो घबराना मत। बीज भी अंधेरे में ही अंकुरित होता है। अब तुम्हें अपने जीवन की गति बदलती हुई लगेगी। पहले तुम भविष्य को लेकर बहुत बेचैन रहते थे। क्या होगा, कैसे होगा, कब होगा? अब तुम्हें वर्तमान में ठहरने की कला आने लगेगी। और जब तुम वर्तमान में ठहरते हो, भविष्य अपने आप सुलझने लगता है। मेरे बच्चे, अब तुम्हें अपने भीतर यह भी दिखेगा कि तुम कितनी दूर आ चुके हो। पहले तुम सिर्फ यह देखते थे कि अभी क्या नहीं मिला। अब तुम यह भी देख पाओगे कि क्या क्या पार कर लिया। यह दृष्टि बहुत जरूरी है क्योंकि जो अपनी यात्रा को सम्मान देता है वही आगे बढ़ने की ताकत पाता है। अब तुम्हारे भीतर से शिकायतें कम होंगी। इसका मतलब यह नहीं कि जीवन में कठिनाई नहीं होगी, बल्कि इसका मतलब यह है कि तुम हर कठिनाई को व्यक्तिगत हमला नहीं समझोगे। तुम समझोगे कि जीवन तुम्हारे खिलाफ नहीं है, वह तुम्हें आकार दे रहा है। मेरे बच्चे, अब तुम्हें अपने रिश्तों में भी बदलाव महसूस होगा। तुम हर किसी को खुश करने की कोशिश नहीं करोगे। तुम अपनी सच्चाई के साथ रहोगे। जो उस सच्चाई के साथ चल पाएगा वह रहेगा, जो नहीं चल पाएगा वह अपने आप दूर हो जाएगा। इसमें कोई अपराध बोध मत रखना, यह स्वाभाविक छनाई है। अब तुम्हें यह भी समझ आएगा कि अकेलापन और एकांत अलग अलग चीजें हैं। पहले जो अकेलापन डराता था, अब वही एकांत सुकून देने लगेगा, क्योंकि अब तुम खुद के साथ रहना सीख रहे हो। और जो खुद के साथ रह सकता है वह कभी सच में अकेला नहीं होता। मेरे बच्चे, अब तुम्हारे भीतर की तुलना की आदत धीरे धीरे ढीली पड़ जाएगी। तुम दूसरों की सफलता देखकर खुद को कम नहीं आंकोगे। तुम समझोगे कि हर किसी का रास्ता अलग है, गति अलग है, समय अलग है, और यह फर्क ही इस सृष्टि को सुंदर बनाता है। अब तुम्हें अपने भीतर यह भी महसूस होगा कि बहुत सी चीजें जिन्हें तुम जरूरी समझते थे वे अब उतनी जरूरी नहीं लगेंगी। और कुछ छोटी छोटी चीजें जैसे शांति से पी गई चाय, किसी का सच्चा हालचाल,